2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के पीएम मोदी की बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इस बेचैनी को बढ़ाया किसने? इस बेचैनी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बढ़ा दिया है। जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि कितने लांछन, कितने आरोप उनकी यात्रा पे लगवाए गए। सबसे पहले लगाया गया कि इतनी महंगी टी शर्ट पहन के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। कहा गया कि 41,000 की टी शर्ट पहन के घूमते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने जबरदस्त काउंटर किया कि आप तो 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, और अमित शाह जी तो 80-80 हज़ार के, 70 हज़ार के मफलर डालते हैं। और इसके बाद फिर तुरंत स्मृति ईरानी जी ने एक आरोप लगाया, मतलब बहुत सारे आरोप लगाए गए कि इतनी गैरत तो न दिखाते कि विवेकानंद की जो मूर्ति है वहाँ पे जाते, प्रणाम करते। फिर उसका भी वीडियो कांग्रेस ने जारी किया और उसके बाद फिर बीजेपी बैकफुट पर आई। इसके बाद तमाम तरह के आरोप लगे कि उनके जो कंटेनर हैं जहाँ वो आराम करते हैं 5 स्टार जैसी सुविधाएं हैं, कभी उनके जूतों को लेकर के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए, लेकिन कोई भी आरोप उनका सफल नहीं हो पाया। हर बार बीजेपी बैकफुट पर आई और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन जनता के द्वारा जबरदस्त मिलता गया और राज्य दर राज्य उनकी भीड़ बढ़ती गई। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं ये निष्पक्ष संदेश है। आज विशेषकर बात करेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा के द्वारा मोदी जी की बेचैनी क्यों बढ़ रही है। अभी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया। उसके बाद लगातार कई आरोप पत्र आपने देखा होगा कि लगाए गए, लेकिन उसका कोई जब असर होता नहीं दिखा कि उसके बाद अभी दिसंबर लास्ट में आपने देखा होगा कि एक नया, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक नया जो भी उनका ट्रेंड था सत्ता का, सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, गोदी मीडिया के माध्यम से या सरकार के माध्यम से कोरोना छोड़ा गया। आपने देखा होगा कि मेरे समझ में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 दिसंबर को जब एक हफ्ते के लिए रोकी गई कि 3 जनवरी से फिर शुरू होगी 10 दिन के लिए विश्राम के लिए, उसी बीच में ये प्रयास किया गया कि 3 जनवरी से, क्योंकि वो यात्रा उत्तर प्रदेश से शुरू होनी थी पुनः फिर से, उसको रोकने के लिए जबरदस्त कोरोना का प्रकोप बढ़ाया गया गोदी मीडिया के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के माध्यम से, लेकिन उसका भी असर राहुल गांधी की यात्रा पे नहीं पड़ा। तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मंत्री, अनुराग ठाकुर जैसे लोग कि कोरोना का जो भी गाइडलाइन है क्या गांधी परिवार उससे अलग है, फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक बात आपको याद दिला रहा हूँ, मैं भाषण भी कई बार लगाया हूँ, अगर मिलेगा फिर लगा दूंगा। उसमें राहुल गांधी ने कई बार कहा, जब उनको एक बार उन्होंने शाम के वक्त बारिश में जब वो अपना जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस यात्रा को आंधी, तूफान, गर्मी, जाड़ा, ठंडी, कोई भी इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं है इस यात्रा को रोक सकता है। उसी तरीके जब कोरोना का प्रोपोगंडा शुरू किया गया, शगुफा छोड़ा गया, हमने भी देखा 2-3 दिन ऐसा लगे, 2 दिन हमें ऐसा लगा कि वाकई क्या कोरोना ने बहुत जबरदस्त आक्रमण कर दिया फिर से इंडिया में, हमारे देश में। मतलब इतने पूरे दुनिया के आंकड़े दिखाया जाए कि वहाँ पे 100 के रखने की जगह नहीं, चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, हर जगह कोरोना, इतना कोरोना चिल्लाया गया कि प्रयास किया गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसी तरीके रोकी जाए। लेकिन जब सत्ता ये जान गई, भाजपा ये जान गई कि राहुल गांधी बहुत दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है, ये रुकेगा नहीं, हमारी ही बदनामी होगी, 2-3 दिन के बाद फिर कोरोना गायब हो गया। है ना गजब की बात। मतलब इकट्ठे कोरोना आता है, मीडिया पे छा जाता है, हम लोग भी घबराने लगे कि इतनी हमने वैक्सीन 2 वैक्सीन लगवाई, किसी ने 3 लगवाई, उसका कोई असर नहीं, कोरोना ने फिर आक्रमण कर दिया। लोग डरने लगे, 2 दिन हमें भी डर लगा कि फिर से लगता है लॉकडाउन लगेगा, ये होगा, तमाम लोग पूछने भी लगे। लेकिन इकट्ठे कोरोना आया और एकदम से दर पर से कोरोना फिर समाप्त हो गया। ये राहुल गांधी की दृढ़ संकल्पता का ही असर है कि कोरोना उनके पास नहीं गया। हमारे भारत देश से भी कोरोना
काफी दूर हट गया, जो आना था काफी तेजी से। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि कोरोना ने हमारे देश में असर नहीं छोड़ पाया। लेकिन सरकार ने यार, गोदी मीडिया ने काफी प्रयास किया कि कोरोना को छोड़ा गया, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से कोरोना डर गया, उसे भी राहुल गांधी ने मार भगाया, आप ये कह सकते हैं। तो यात्रा को रोकने की, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक दूंगा, इसलिए ब्रेक दूंगा कि अगर आपको लग रहा हो कि मेरी बातों से मैं कांग्रेस पक्ष की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं, कोई भी व्यक्ति है, मोदी जी भी तमाम अच्छे कार्य करते हैं, नहीं कोई सारे कार्य गलत ही करते हैं, लेकिन राहुल गांधी दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं। हमारा कार्य है कि हम कोई गोदी मीडिया तो है नहीं, हमारा कार्य है कि जो देश हित में होगा उसको हम उठाएंगे, उसको बताएंगे, उसको आपको दिखाएंगे। वो भाजपा के द्वारा हो, सपा के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा या तृणमूल, किसी भी पार्टी के द्वारा अगर देश हित में या किसी अन्य व्यक्ति पार्टी से हट के कोई भी कार्य होता है, तो मैं देश हित में अगर कोई भी कार्य होता है, कोई समाज सेवा होती है, तो हम प्रयास करते हैं कि उसको आपको दिखाया जाए, जिससे आपकी जागरूकता बढ़े, ना कि अच्छे कार्यों को दबाया जाए। तमाम आपने देखा, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्री जो हमारे देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, इस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ा रहे हैं, तो इतने बड़े रिजर्व बैंक के गवर्नर रहने के बावजूद इतने बड़े अर्थशास्त्री, वर्ल्ड लेवल के अर्थशास्त्री हैं, जब वो यात्रा में साथ चल सकते, उनको लगता है कि राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति। कोरोना के समय पर भी रघुराम राजन ने कई बार राहुल गांधी ने उनसे अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किया था, उनके वीडियो वायरल आपने भी देखा होगा। तो ऐसे लोग, और वितुमे को ने उदाहरण दिया कि जब ऐसे लोग समर्थन कर सकते हैं, उनकी बात उठा सकते हैं, तमाम ऐसे समाज सेवी लोग हैं, तो हमारा भी कार्य, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे कार्य को, जिससे हमारे देश में एकता बढ़े, सद्भावना बढ़े, उस कार्य को बढ़ाना हमारा कार्य है। तमाम आप बहुत शीघ्र ही राहुल गांधी की यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होने वाली है। इस समय पंजाब में उनकी यात्रा चल रही है। वो कहते हैं हम श्रीनगर में जाएंगे, झंडा फहराएंगे। कश्मीर से उनकी यात्रा 30 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। 7 सितंबर से शुरू हुई थी ये यात्रा। डेली 23 से 24 किलोमीटर पैदल चलते हैं। सुबह 6 बजे की यात्रा शुरू होती है, 10 बजे समाप्त होती है, फिर किसी गांव में विश्राम लेते हैं। उसके बाद फिर पुनः 3 बजे उनकी यात्रा शुरू होती है, फिर शाम के 6 साढ़े 6 बजे फिर समाप्त हो जाती है। फिर किसी गांव में उनका कैंप लगता है, वो उनका विश्राम, हजारों लोगों का विश्राम होता है। और ये यात्रा उनकी 3750 किलोमीटर में 3750 किलोमीटर की यात्रा है। आज तक की कहते हैं भारत की सबसे बड़ी यात्रा है। तो अगर कोई व्यक्ति इतनी निडर रूप से, कहने का मतलब एक राहुल गांधी की सुरक्षा की भी सवाल होता है, निडर रूप से यात्रा कर रहा है, पैदल चल रहा है, कोई और बहुत साफ दिल से, जो एक उनके ऊपर आरोप लगा कि वो ऐशो आराम के व्यक्ति हैं, उनको पप्पू की उपाधि दी गई, इस सारी जो उपाधियां थी उन्होंने तोड़ दिया। अब जनता के ऊपर अगर कोई प्रोपोगंडा लगाया जाता है तो ये असर होने वाला नहीं है। उन्होंने कई बार कहा मीडिया से कि राहुल गांधी, जब पत्रकार पूछते हैं कि राहुल गांधी की इमेज में कोई फर्क आया, तो राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे इमेज से कोई लेना देना नहीं है, और राहुल गांधी आपको जो इमेज देना दे दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इमेज को मैं लूंगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आपके दिमाग पे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, वो राहुल गांधी जो आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया। तो राहुल गांधी के कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव आया है, उनकी सोच में परिवर्तन हुआ है। जो उनकी एक इमेज मीडिया के माध्यम से या तमाम पार्टियों के माध्यम से जो एक इमेज उनकी गढ़ी जा रही थी कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं और विदेश चले जाते हैं, छुट्टी में चले, इसके पहले अभी बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे थे अभी इसी दिसंबर में कि 25 दिसंबर को छुट्टी मनाने, वो अंग्रेजों का त्यौहार मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे, कि राहुल गांधी ने यहीं रहकर भ्रम तोड़ दिया जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे। और उनकी जो इमेज एक गढ़ी जा रही थी कि वो बेकार है, किसी काम के नहीं है, तो साबित कर दिया कि वो दिमाग से और शरीर से बहुत चुस्त दुरुस्त है, हर तरीके के कार्यों कर सकते हैं। और तमाम लोगों, जो समाज सेवी लोग हैं या तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, उनका समर्थन किया। तो उनके सामने कोरोना जैसी चीज भी नहीं टिक पाई। जो मोदी जी ने कोरोना के माध्यम से उनकी यात्रा को रुकवाने का प्रयास किया, मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से, वो भी फेल हो गया। अब मोदी जी की बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने सोचा कि इनकी यात्रा को
डिस्टर्ब करने के बजाय अपनी पार्टी पे ध्यान दिया जाए। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में 2 दिवसीय उनकी बैठक संपन्न हुई। अभी सोमवार को 16 और 17 जनवरी को आज उनकी आज उनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, आज उनकी बैठक समाप्त हुई। मोदी जी के संबोधन के बाद मोदी जी ने कहा कि हमारे पास हर समय मोदी जी चुनावी मूड में रहते हैं, ये आप सब जानते हैं। मोदी जी ने कहा हमारे पास यानी लोकसभा चुनाव, उनको विधानसभा चुनाव भी होने हैं। विधानसभा चुनाव 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी की बेचैनी है। और 9 राज्य में कई ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे राज्य हैं जो कांग्रेस शासित हैं और कांग्रेस शासित थे, जिसमें से किसी कारणवश विधायकों खरीद फरोख्त बख्श या जैसे भी कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो भाजपा के लिए बेचैनी वाली बात है कि कहीं इन राज्यों में फिर से कांग्रेस सरकार ना है। वर्तमान में 2-3 राज्यों में है और राज्य बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इन राज्यों में जब लोकसभा चुनाव होगा तो ये सेमीफाइनल होगा। 9 राज्य हैं, उसके साथ में जम्मू और कश्मीर में भी संभवतः मई-जून में चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरह 10 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन राज्यों में 112 सीटों पे चुनाव, लोकसभा की 112 सीटें पड़ती हैं। लगभग 21% सीटें जो टोटल लोकसभा की सीटें हैं, उनका 21% सीटें, 112 सीटें इसमें आ रही हैं। तो ये एक तरह से सेमीफाइनल है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर 23 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। इसको लेकर मोदी की बेचैनी देखी जा सकती है। आपने देखा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की शुरू हुई, उसके लिए मोदी जी ने एक रोड शो भी किया दिल्ली में। और रोड शो उसी अंदाज पे था जैसे राहुल गांधी का स्वागत शहर दर शहर होता है, राज्य दर राज्य होता है। उनके स्वागत में तमाम ढोल नगाड़े या तरह तरह के जो लोक नृत्य पेश किए जाते हैं। इसी प्रकार मोदी जी के रोड शो में भी ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया दिल्ली में। और ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि जनता हमारे साथ, बहुत बड़ी जनता हमारे साथ है। और आज जब उनके संबोधन से राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी, उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए, 1.5 साल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और मोदी जी ने कहा लास्ट में कि हमारे पास केवल 400 दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। प्रत्येक कार्यकर्ता का नैतिक दायित्व है कि घर घर जाकर संपर्क करें। तो मोदी जी की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था भारतीय जनता पार्टी के, जो उनका वसूल है भारतीय जनता पार्टी का, कि 75 साल के बाद जो उनके नेता होते उनको रिटायर कर दिया जाता। मोदी जी शायद 73 के आसपास हो गए हैं, 73 से ऊपर होंगे। लोकसभा चुनाव आते 74 क्रॉस कर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि मोदी जी के लिए क्या जो भारतीय जनता पार्टी की शर्त है कि 75 साल के बाद नेताओं को रिटायर कर दिया जाता है, क्या ये समय भी बढ़ा दिया जाएगा? क्योंकि जिस कदर मोदी जी की बेचैनी दिख रही है पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर, तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक वसूल है कि 75 साल के बाद के नेताओं को रिटायर कर दिया जाएगा, उसका जो उम्र की सीमा है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो मोदी जी की बेचैनी बिल्कुल देखी जा सकती है उनके कार्यक्रमों के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।